आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार शर्मा, व्याख्याता संस्कृत। पिछले कालांश में मैंने छंदों के विषय में आपको अध्यापन करवाया था। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। छंदों में एक शब्द आता है यति। चूँकि छंदों का गायन किया जाता है, उनमें यति, गति, लय होती है, इसलिए सबसे पहले जानना आवश्यक है यति क्या है। तो छंदों के उच्चारण में जो निर्धारित स्थान पर विराम है वो यति कहलाता है। पद्य गायने निश्चित विराम है यति। पद्य गायने निश्चित विराम है, निश्चित विराम विराम एव गति। विराम ही क्या है? गति है, यति है। प्रत्येक छंद में, प्रत्येक चरण के अंत में यति या विराम आवश्यक होता है। कुछ छंदों में निश्चित वर्णों के बाद में विराम लेना आवश्यक है ताकि छंद की गति और लय बनी रहे। आगे छंदों में एक बात और आती है, पाद है। पाद, इसको अपने चरण हैं ये भी कह सकते हैं। पाद या चरण क्या है? तो बच्चों, पाद की या चरण की परिभाषा लिखते हुए, बताते हुए ये है गेय पादय चतुर्थांश है। चतुर्थांश है। प्रत्येक पद्य के श्लोक के चतुर्थ अंश को, चौथे अंश को पाद या चरण कहा जाता है। प्रत्येक पद्य के श्लोक के चौथे अंश को पाद या चरण कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक पद्य में 4 चरण होते हैं। चाहे से श्लोक को या पद्य को 2 पंक्तियों में लिख दिया गया हो, फिर भी उसमें 4 चरण होते हैं। बच्चों, कुछ श्लोक या पद्यों में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, कुछ में 21 वर्ण होते हैं। किसी पद्य में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण है तो उसको 4-4, प्रत्येक 4-4 में 19 4 चरणों में लिख दिया गया। 19 चौक 76 वर्ण हो गए। परंतु किसी श्लोक में प्रत्येक चरण में सिर्फ 8 वर्ण होते हैं। जैसे शार्दुल विक्रीडितम, उसमें 19 वर्ण है प्रत्येक चरण में, जबकि अनुष्टुप में केवल 8 वर्ण है। तो चूंकि अनुष्टुप छोटा पद्य है, श्लोक है, इसलिए उसके 2 लाइनों को, 2 पंक्तियों को एक ही लाइन में लिख दिया जाता है। 2 चरणों को एक ही लाइन में लिख दिया जाता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि चाहे श्लोक को 2 लाइनों में लिख दिया गया है, 2 पंक्तियों में ही लिख दिया गया हो, फिर भी उसमें 4 चरण विद्यमान रहते हैं। तो बच्चों, यति और पाद के बाद में हम आते हैं छंदों के भेद पर। छंदों के कितने भेद हैं? छंदों के मुख्यतया 2 भेद हैं। मुख्य रूपेण 2 भेद। पहला है वर्णिक। वर्णिक छंद। दूसरा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। वर्णिक छंद को व्रत भी कहते हैं, व्रतम। मात्रिक को जाति भी कहा जाता है। छंदों के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। पहला है वर्णिक, दूसरा है मात्रिक।
वर्णिक छंद को वर्त भी कहा जाता है और मात्रिक को जाति भी कहा जाता है। अब बात यह आती है वर्णिक छंद क्या है। जिन छंदों में, जिन पद्यों में, जिन छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है, गणना की जाती है, वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। अर्थात वर्णों की गणना के आधार पर, वर्णों की गिनती के आधार पर जिस छंद का निर्धारण किया जाता है वो वर्णिक छंद है। जैसे वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण हैं, मालिनी में 15 है, मंदाक्रांता में 17 है। वर्णों के आधार पर जो छंद निर्धारित हैं वो वर्णिक छंद है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, भाई इस पद्य में इस कितनी मात्राएं हैं, कुल मात्राएं, पहले चरण में कितनी मात्रा है, दूसरे में कितनी मात्राएं हैं, तीसरे में कितनी हैं, वो मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे आर्या, प्रथम चरण में इतनी मात्राएं, द्वितीय में इतनी, तृतीय में इतनी, इस प्रकार से मात्राओं का निर्धारण होता है। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये भेद हो गए वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। फिर आगे बढ़ते हुए वर्णिक छंद में भी, वर्णिक छंद के भी कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। वर्णिक छंद से भी त्रयो भेदा। कौन कौन से 3 भेद हैं? संवर्त, अर्धसंवर्त और तीसरा है विषमवर्तम। विषमवर्तम। वर्णिक छंद के भी 3 भेद यहां अंकित हैं। पहला है संवर्तम। संवर्त क्या है? तो बच्चों, मैंने अभी बताया प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। जिस छंद में चारों चरणों में समान वर्ण हो वो संवर्तम कहलाता है, वो संवर्त छंद कहलाता है। जैसे इंद्रवज्रा है, इस पंक्ति में भी 11 वर्ण हैं, इसमें भी 11 हैं, इसमें भी 11 है, तीसरी में भी और चौथी में भी 11 वर्ण है। अर्थात वर्णों की संख्या सभी चरणों में समान है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में समान वर्ण हो वो संवर्त कहलाता है। इसी का दूसरा भेद है अर्धसंवर्त। आधा संवर्त, पूरा समान नहीं है, आधा समान है। लेकिन आधा कौन सा समान है? जिस छंद के पहले और तीसरे, पहला और तीसरा, प्रथम और तृतीय और द्वितीय एवं चतुर्थ, जिस छंद के प्रथम और तृतीय और दूसरे और चतुर्थ चरण में समान वर्ण हो वो अर्धसंवर्त कहलाता है। आधा समान है वो, लेकिन आधा समान कौन सा? पहले चरण में 11 वर्ण है, तीसरे में भी 11, फिर दूसरे में भी 12 और चौथे में भी 12। इस प्रकार से जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में समान वर्ण हो तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में समान वर्ण हो वो अर्धसंवर्त कहलाएगा। तीसरा है विषमवर्त। अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में वर्णों की संख्या असमान हो, प्रत्येक छंद में चरणों की संख्या असमान हो, वो विषमवर्त कहलाएगा। मैंने बताया प्रत्येक छंद में 4 चरण हैं। चारों की संख्या देखिए, इसमें 11 है, इसमें 13 है, इसमें 14 है, इसमें 16 है। अर्थात प्रत्येक चरण में छंदों की वर्णों की संख्या असमान है, सभी में अलग अलग है, इसलिए वो कौन सा छंद है? विषमवर्त। तो बच्चों, छंदों के मुख्य 2 भेद हो गए, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है, मात्रिक छंदों में
मात्राओं की गिनती की जाती है। वर्णिक छंद के 3 भेद और आगे संवृत, अर्धसंवृत और विसंवृत। संवृत छंद में प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान है। 11 है तो सभी में 11, 12 है तो सभी चरणों में 12 है। अर्धसंवृत में प्रत्येक चरण में अर्धसंवृत में प्रथम और तृतीय चरण में तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में वर्णों की संख्या समान होती है। पहले में और तीसरे में और दूसरे में और चौथे में वर्णों की संख्या समान है। पहले में 11 है तो तीसरे में भी 11, दूसरे में 14 है तो चौथे में भी 14 है। इस प्रकार से वो आधा संवृत है, अर्धसंवृत है। विसंवृत छंद में प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, वो विसंवृत कहलाता है। जैसे आपके कोर्स में कक्षा 11 और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित जो भी छंद हैं वो सभी छंद संवृत हैं। इसलिए हम लोग संवृत छंदों का ये अध्ययन करेंगे।